लड़कियों के लिए वीडियो बनाता हूँ, हर लड़कियों के लिए वीडियो बनाता हूँ, हर तरह की लड़कियों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब तो मैं बना नहीं पा रहा पूरी तरीके से वीडियो, बट जो भी हो सकता है बना रहा हूँ और अब बनाऊँगा आगे। तो मैं एक-एक चीज़ बता रहा हूँ। कुछ औरतें होती हैं जो शादीशुदा होती हैं, वो अपने घर में बहुत तरह के टॉर्चर बर्दाश्त करती हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत तरह की फीलिंग होती है। वो पता है क्या है, अगर उनके घर में उनका पति, वो जो उनके सास-ससुर होते हैं, उनका जेठ होता है, वो लोग अगर उनसे उल्टा बोले ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। गाली दें, उल्टा बोले, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, बट एक चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, अगर उसका पति उसको ना समझे, तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और सबसे ज़्यादा उसे अखरता भी यही है कि उन सब लोगों के साथ अगर उनका उसका पति खड़ा हो गया, तो ये चीज़ उसके दिल पे लगती है कि मेरा कोई नहीं है। जब अगर एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो शादीशुदा औरत होती है ना, वो शादी करके जिसके जब कहाँ घर घर मतलब जहाँ पर गई है, वहाँ पर ससुराल में सब लोग उसे उल्टा बोले, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि औरत का दूसरा नाम ही है बर्दाश्त, ज़िंदगी भर बर्दाश्त करना। बट वो अकेली कब पड़ जाती है, ये बहुत डीपली बात है, ध्यान से सुनना। वो अकेली तब पड़ती है जब उसका पति उसका साथ छोड़कर अपने घर वालों से मिलकर उसको टॉर्चर करता है, जिसके ऊपर भरोसा करके वो ज़िंदगी काटने आई है उसके साथ, अपना सुख दुख बांटने आई है, और वही पति उसका साथ छोड़कर अपने घर वालों से मिल जाता है ना, पक्का उस दिन वो औरत अकेली पड़ जाती है, हर तरह से अकेली पड़ जाती है। और अगर वही पति उसके साथ खड़ा हो तो वो दुनिया से लड़ सकती है, ससुराल से क्या, दुनिया से लड़ सकती है। अगर अब वही पति उसको समझे तो उसका सारा दुख तकलीफ सब कुछ खत्म, वो जितनी भी बर्दाश्त करे सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि उसका पति उसको समझता है। एक चीज़ की उसको आस होगी कि मेरा पति मुझे समझता है। बट अगर पति नहीं समझता तो उसका सारा इफेक्ट औरत पे पड़ता है। वो क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं बताता हूँ, बहुत डीपली बात है, आप लोगों को पता नहीं होगा। आप लोग कह देते हो कि औरत बॉयफ्रेंड बना लेती है, औरत दूसरे मर्द से बात कर लेती है, सब लोग उल्टा बोल देते हैं औरत को। रीज़न नहीं जानना चाहते कि रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है कि वो और किसी मर्द से बात करती है या कोई बॉयफ्रेंड बना लेती है। वजह क्या है, रीज़न क्या है, ऐसी बात क्या होती है कि दूसरे से बात करनी पड़ती है उसे, उसके पीछे भी रीज़न होता है। कभी उस औरत से पूछ के देखना, बाकी मैं बता देता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उसका पति। मैंने अभी आपको बताया ना सब कुछ, उसका पति सबसे बड़ा रीज़न होता है। जब सास ससुर उल्टा बोलते हैं, जब सास ससुर उसके माँ बाप को गाली देते हैं, औरत की माँ बाप को गाली देते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती है। जब उसका पति भी उसका साथ छोड़कर अपने परिवार वालों से मिल जाता है, हालांकि पति को समझाना चाहिए, अपने परिवार को भी अपनी पत्नी को भी उसका साथ देना चाहिए, दोनों रिश्ते लेके चलना चाहिए। पर ना, पति अपने घर वालों के साथ मिलकर उसको टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, नीचा दिखाता है, सब कुछ, और उसको अकेला छोड़ देता है, तो औरत के अंदर एक अकेलापन आ जाता है। वो मर्द के अंदर भी होता है, बट औरत के अंदर अकेलापन आ जाता है। उस टाइम औरत को समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो फंस गई, मेरी लाइफ खराब हो गई। अब मैं अपने माँ बाप को बताऊंगी तो मेरे माँ बाप दुखी होंगे, कैसे कैसे करके उन्होंने शादी करी है, मैं क्या करूं। तो वो दिन रात इन्हीं चीज़ों को सोचती है, अंदर अंदर घुटती रहती है, घुटती रहती है, घुटती रहती है, किसी से कह नहीं पाती है। फिर वो जैसे सोशल साइट्स पे जाती है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो इन पर जाती है, तो इन पर नॉर्मली वो अपना टाइम पास करने के लिए जाती है, फ़ोटोज़ वगैरह या फिर जो भी कुछ देखती है, तो वहाँ टाइम पास कर रही होती है। रिसेंटली वहाँ पर किसी का मैसेज आ जाता है या किसी कोई मैसेज करता है। मोस्टली औरत कभी किसी लड़के को जल्दी मैसेज नहीं करती, जब तक उसे जानती नहीं है उसे मैसेज नहीं करती। ये फैक्ट है औरतों का और लड़कियों का, सबसे बड़ा फैक्ट है। पहले लड़कियाँ और औरतें मैसेज नहीं करती जब तक उसे जानती नहीं है, तो औरत मैसेज नहीं करती। तो लड़कों का क्या है ना, कुछ गंदी सोच वाले लड़के हैं, वो जगह जगह टाँका मारते रहते हैं कि यहाँ पर ये लड़की मिल जाएगी, भाभी ढूंढो, आंटी ढूंढो। आंटी मिलेगी ना तो क्या होगा कि अगर हम उसके संग कुछ करेंगे भी तो किसी को पता तक नहीं लगेगा। तो वो क्या करते हैं, तो वो सीधे मैसेज छोड़ते हैं। तो फिर भी कहती है मैं बात नहीं करती, मैसेज ही हुआ, तो दो चार बातें होती, बातें करते करते दो चार बातें जैसे कुछ ऐसी बातें पॉइंटली बोल जाता है कि जो औरत को लग जाती है, तो औरत की बातचीत वहाँ से शुरू हो जाती है, नॉर्मली फ्रेंडशिप वाली बातें। तो वो औरत फ्रेंडशिप वाली बातें करती है नॉर्मल, तो वो बात करते 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 बस चलती रहती है नॉर्मल टाइम पास। तो उस औरत को अपने मन की बात बतानी होती है जो उसके मन में भरा हुआ है, तो वो धीरे धीरे उस लड़के पर ट्रस्ट करती जाती है और धीरे धीरे अपने मन की बात बताती जाती है। पर उस औरत को नहीं पता होता कि वो भी गंदी सोच वाला ही है, बट हाँ, अपने दिल की बात उसके आगे रखती है, बताती है, उसका मन कुछ कुछ हल्का होता है, तो उससे वो डेली बात बात करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही डीपली बात और यही सच है, यही होता है।
उस औरत को गलत रास्ते पर भेजने वाला खुद का उसका पति होता है, खुद के उसकी ससुराल वाले होते हैं। अगर उसका पति उसको समझे तो गारंटी दे रहा हूँ कोई भी औरत गलत कदम ना उठाए। लिख के ले लो, अगर उसका पति उसको समझे तो कुछ ना करे, पूरे दिन काम करके आए, सिर्फ उसके पास आकर बैठ जाए और उसके पास आकर बैठ कर ये बोले कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, सिर्फ 2 बातें पूछ ले, उसके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और वो अपने दिल की बात बताएगी और वो सिर्फ अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेगी। और वो सोचती तब भी नहीं है, बस एक नॉर्मल एक फ्रेंड बनाती है जिससे अपने दिल की बात शेयर करती है। पर उसको गलत बनाने वाले हम लोग होते हैं कि इसने बॉयफ्रेंड बना रखा है, इसने ये ऐसे करती है, वैसे करती है, ये इतनी गंदी औरत है, अपने पति के होते हुए अपने ससुराल में आने के बावजूद भी इतने गंदे गंदे कदम उठाती है। तो उसको बदनाम करने वाले हम होते हैं। औरत को बदनाम सिर्फ 2 मिनट में किया जाता है। आदमी बदनाम हो तो चीख चीख के बोलना पड़ता है कि ये आदमी गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी कोई मानता नहीं है। बट औरत का चुपचाप थोड़ा सा भी बोल दो कि औरत गलत है, सब लोग हाँ भाई क्या बोला, हाँ भाई क्या बोला, अरे भाई साहब ये औरत गलत है, अच्छा ये औरत गलत है, ओह ये होता है। तो सुनने वाले भी 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि इस औरत के बारे में कमेंट हुआ है, इसका मतलब ये औरत सच में गंदी है, जानता होगा तभी तो बोल रहा है। बट अगर आदमी को गलत बोला जाए, अरे अच्छा भी है ऐसे, छोड़ छोड़ खत्म करो, तो ये होता है। ये कहाँ से मानसिकता आ रही है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से ये चीज़ें आ रही है, इस चीज़ को समझना है ना, इस चीज़ को ख़त्म करना है ना। अगर तुम्हारी शादीशुदा लाइफ है, तुम पति पत्नी हो, तो पति हो तुम उसको समझो ना यार, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसको समझने की कोशिश करो। बहुत तरह की तकलीफें बर्दाश्त करती है तुम्हारे घर में वो, पर बहुत तरह की बातें बोलना नहीं चाहती कि उसे पता लग चुका है कि तुम उसकी बात सुनोगे नहीं। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ अपने घर को संभालो, अपने घर को बचाओ, जो कुछ बिगड़ रहा है वो सब कुछ सही हो जाएगा। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।